अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। राहुल गांधी द्वारा सिखों पर आपत्तिजनक टिप्पणी पर भड़की भाजपा। सोनीपत में सुभाष चौक पर फूंका राहुल गांधी का पुतला। राहुल गांधी ने सिख समाज के शौर्य, बलिदान और राष्ट्रभक्ति पर सीधा आघात किया। सिख समाज से माफी मांगे राहुल गांधी। ऐसी अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना छोटी मानसिकता। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर जानकारी का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली की मौजूदगी में वीरवार को सुभाष चौक पर विरोध प्रदर्शन कर राहुल गांधी का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंडित मोहन लाल बड़ौली ने सरदार रवनीत सिंह बिट्टू के अपमान को सिख समाज का अपमान बताया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए बड़ौली ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने राहुल गांधी द्वारा रवनीत सिंह बिट्टू पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी की कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की मानसिकता हमेशा सिख समाज की विरोधी रही है। बड़ौली ने राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुए कहा कि राहुल गांधी ने जानबूझकर सिख समाज को अपमानित करने के लिए केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार कहा और सिख समाज की भावनाओं को आहत करने का काम किया। बड़ौली ने कहा कि सिख समाज का अपमान किसी भी परिस्थिति में सहन नहीं किया जाएगा। नेता और कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने इस प्रकार से सिख समाज के लोग के रवनीत बिट्टू को इस प्रकार से शब्दों का प्रयोग किया है और देश के किसी भी सिख को गद्दार कहना बहुत गलत बात है। किसी को भी और ऐसे नेता को कहना जो बेद सिंह जी के पोते और देशभक्त है और पहले कांग्रेस पार्टी में ही रहे, वो अगर आज बीजेपी पार्टी में है तो इस प्रकार से शब्दों का प्रयोग करना और किसी को भी गद्दार कहना बहुत बुरी बात है, बहुत बुरा काम है। आज हम मांग करते हैं कि राहुल गांधी इसके लिए माफी मांगे और राहुल गांधी जो है जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग करता है उस प्रकार की भाषा का बंद करे और सिख समाज से माफी मांगे। और कांग्रेस पार्टी ने तो पहले भी 1984 में भी सिखों का जिस प्रकार से कत्लेआम करवा और वो भी माफी आज तक नहीं मांगी है और अब दोबारा से इस प्रकार का पार्लियामेंट के अंदर जिस प्रकार का शब्दों का प्रयोग किया है ये बहुत निंदनीय है और उसी के रोष में आज राहुल गांधी का पुतला भी दहन होगा और आपके माध्यम से ये भी मांग होगी कि वो इस बात को लेके सिख समाज से माफी मांगे और सिख समाज की इस प्रकार से गद्दार के बोलना बहुत बड़ी घटना है, ये कोई छोटी घटना नहीं है। जिस प्रकार से उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर बयानबाजी उन्होंने जो बात थी जो वो किताब लिखी ही नहीं गई है अभी वो अधूरी है, जिसका प्रकाशन ही नहीं हुआ उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? लिखने वाला ही जिम्मेवारी नहीं लेगा। वो पूर्व सेनाध्यक्ष की एक पुस्तक का हवाला देकर जिस प्रकार से कह रहे हैं वो प्रकाशित हुई है कि नहीं है, प्रकाशित हुई है या नहीं हुई है उसके बारे में बताएं। वो किताब लिखी गई लेकिन वो प्रकाशित नहीं हुई है, वो अधूरी है। अधूरी किताब की चर्चा करना पार्लियामेंट के अंदर वो ठीक नहीं है, कानून के विरुद्ध। जो आज इस दुनिया में नहीं है और वो वोटर लिस्ट में उनके नाम है उसमें वो हटाने का काम होगा। जो जिस बूथ के ऊपर जिसकी वोट बनी हुई है अगर वो उस बूथ पर नहीं रहता है, किसी दूसरे बूथ पर चला गया है, किसी दूसरी स्टेट में चला गया है, इस प्रकार के जो वोटर उस वोटर लिस्ट के अंदर हैं वो उस बूथ से हटेंगे और पूरे देश में एक ही वोट होगा, एक ही बूथ पर वोट हो, इस प्रकार की चुनावी प्रक्रिया है। अब बीजेपी का तो इसमें कोई रोल नहीं, ये सीधा सीधा काम
चुनाव आयोग का है। चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था है और चुनाव आयोग की देखरेख में सारा काम चल रहा है। और जो अधिकारी, जितने भी अधिकारियों की जरूरत रहती है, वो जो स्टेट की सरकार है वो उनकी ड्यूटी लगाती है, वो अपना काम करते हैं। वो कानून की जो भी प्रक्रिया है और जो कोर्ट ने आदेश दिया उसका पालना करेंगे, और जो भी जिस प्रकार का भी जो भी उसका निर्णय आएगा उसका स्वागत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों का सम्मान किया है और किसानों की इनकम डबल हो, किसान को किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो, किसान की फसल एमएसपी पर सरकार खरीदे, इस प्रकार की गारंटी भारतीय जनता पार्टी के शासन में किसानों को मिली। मानसिक दबाव ना रहे, उनकी फसलें एमएसपी पर खरीदी जाए, इस प्रकार की व्यवस्था हमारी सरकार ने की। और अगर कोई इसके बारे में भी कोई झूठ बोलता है तो वो झूठ बोल रहा है। अब प्रत्येक श्रमिक को हरियाणा प्रदेश में होगा और उस पर मॉनिटरिंग सिस्टम किया है बहुत अच्छे से, किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार ना हो। और जिस प्रकार से पहले भ्रष्टाचार पकड़ में आया है, पंजाब और पश्चिम बंगाल 2 प्रांत तो ऐसे हैं, ये स्कीम ही बंद हुई उनके भ्रष्टाचार के कारण से हुई। फर्जी नाम दर्ज करते थे, 80-80 साल के बुजुर्गों के नाम लिख देते थे और फर्जी खाते खुलवा के उस पैसे को हड़पने का काम करते थे। उन सब पर अंकुश लगाया गया है। कांग्रेस पार्टी को तो इसी बात का दर्द है कि अब भ्रष्टाचार वो कर नहीं पाएंगे और ईमानदारी से काम होगा। ईमानदारी की जो योजना लागू की है, ईमानदार योजना लागू करने में भी कांग्रेस पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है, इसलिए वो प्रदर्शन कर रहे हैं। ये निर्वाचन आयोग का काम है पूरा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी भी चुनाव हो जाए, जब भी चुनाव होएगा, पूरे दमखम के साथ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनावी मूड में है, चुनावी तैयारी में है। और भारतीय जनता पार्टी इस आने वाले चुनाव में, छोटा सा चुनाव है, 7 स्थानों पर चुनाव है, कुछ जगह उपचुनाव है, सभी जगह भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। पीआर खोज के लिए सोनीपत से रणबीर सिंह रोहिल्ला।